गन्ने की खेती के लिए सबसे पहले उपयुक्त भूमि और किस्म चुनें, फिर खेत की तैयारी करें। इसके बाद सही समय फरवरी, मार्च या अक्टूबर, नवंबर पर उपयुक्त बीज उपचार करके बुवाई करें। फसल के विकास के दौरान मिट्टी चढ़ाना, सिंचाई, उर्वरक और खरपतवार प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। आखिर में सही समय पर कटाई कर खेत को साफ करें और अगली फसल के लिए तैयार करें। 1. भूमि और मौसम। भूमि काली, पीली या रेतीली मिट्टी जिसमें पानी का अच्छा निकास हो, गन्ने के लिए सर्वोत्तम होती है। मौसम मुख्य मौसम में फरवरी, मार्च या शरद ऋतु में अक्टूबर, नवंबर गन्ने की बुवाई की जाती है, जिसमें शरतकालीन बुवाई से बेहतर उत्पादन मिलता है। 2. खेत की तैयारी। गहरी जुताई के बाद कल्टीवेटर और रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाएं। 3. गन्ने के बीज का चुनाव और उपचार। 1. 9-10 माह उम्र का मोटा, ठोस, शुद्ध और रोग रहित गन्ना बीज चुनें। 2. अंकुरित या जड़ों वाले गन्ने का प्रयोग न करें। और 3. कीट रोगों से बचाने के लिए बीज शोधन अवश्य करें। 4. बुवाई की विधि। 1. समतल विधि। 7-10 सेमी गहरे कुंडों में गन्ने के 2-3 आंख वाले टुकड़े बोएं। 2. नाली विधि। 90 सेमी की दूरी पर 15-20 सेमी गहरी नाली बनाकर सिरे से सिरा मिलाकर बीज बोएं, फिर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना लें। और 3. ट्रेंच विधि। गड्ढा विधि में ड्रिल मशीन से गड्ढे बनाकर बीज बोए जाते हैं, जिससे उपज 10-15% बढ़ सकती है। 5. खाद और उर्वरक प्रबंधन। बुवाई के समय नाइट्रोजन का एक हिस्सा दें। अंकुरण और विकास के विभिन्न चरणों में, जैसे 30-40 दिन, 60-80 दिन और 100-120 दिन पर नाइट्रोजन, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व दें। 6. सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए हल्की और बार-बार सिंचाई करें। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निंदाई गुड़ाई करें। 7. फसल प्रबंधन। मिट्टी चढ़ाना। पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाएं, जिससे इंटरनोड की वृद्धि अच्छी हो। पेंगी। गन्ने की पेंगी पिछली कटाई के बाद बची जड़ें अधिक लाभकारी होती है, जिसकी उचित देखभाल करें। 8. कटाई और खेत की सफाई। सही समय पर गन्ने की कटाई करें। कटाई के बाद खेत से सूखी पत्तियां और अन्य अवशेषों को हटाकर खेत को साफ करें। गन्ने या गन्ने का वानस्पतिक नाम सैकम ऑफिसिनेरम है। ये पोएसी परिवार के सैकम वंश से संबंधित एक लंबी, बारहमासी उष्णकटिबंधीय घास की प्रजाति है। महत्वपूर्ण गन्ना किस्मों में कोश 0238, करण 4, एक उच्च उपज देने वाली, उच्च शर्करा वाली किस्म, और COLKO 9204, इक्षु 3, एक उच्च उपज देने वाली, मध्य देर की किस्म जो लाल सड़न के प्रति प्रतिरोधी है, शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय किस्में हैं कोवीसी 99463, जो गुड़ उत्पादन और सूखा सहनशीलता के लिए जानी जाती है, तथा COJ 85, जो अपनी उच्च सुक्रोज सामग्री के लिए पसंद की जाती है, लेकिन कम गन्ना उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। गन्ने के प्रमुख रोगों में लाल सड़न, विल्ट, पीली पत्ती रोग, पत्ती झुलसना और रस्ट शामिल हैं, जिनमें से सभी को एकीकृत रोग प्रबंधन IDM दृष्टिकोण के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। प्रबंधन रणनीतियों में प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, रोग मुक्त रोपण सामग्री का चयन करना, फसल चक्र अपनाना, पौधों के लिए गर्म पानी का उपचार करना, संक्रमित पौधों को हटाकर जलाकर स्वच्छता लागू करना, तथा अंतिम उपाय के रूप में उपयुक्त कवकनाशी का प्रयोग करना शामिल है। गन्ने के महत्वपूर्ण रोग और उनका प्रबंधन। 1. लाल सड़न। 1. कारण कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, टेलियोमोफ, ग्लोमेरुला टोकुमेनेंसिस। 2. लक्षण तने के गूदे और संवहनी ऊतकों का लाल रंग का हो जाना, जो आगे चलकर सफेद पट्टियों के साथ गंदे भूरे रंग में बदल सकता है। और 3. प्रबंधन। खेती रोपण के लिए रोग मुक्त पौधों का चयन करें, गैर पोषक फसलों के साथ कम से कम 3 वर्षों तक फसल चक्र अपनाएं,
तथा संक्रमित पौधों को हटाकर जला दें। रासायनिक 0.25% हीगेलोल या एरिटिन जैसे घोल में डुबोएं। भौतिक 30 मिनट के लिए 52 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी से उपचार अत्यधिक प्रभावी है। 2. विल्ट। 1. कारण फ्यूजेरियम सैकेरी। 2. लक्षण पत्तियों का मुरझाना और पीला पड़ना, बेंतों का सिकुड़ना, गूदे का लाल भूरा रंग हो जाना तथा प्रायः रुई जैसा सफेद माइसीलियम। और 3. प्रबंधन। खेती प्रतिरोधी किस्मों और रोग मुक्त किस्मों का उपयोग करें। भौतिक लाल सड़न के लिए बताए गए तरीके से गर्म पानी से सेच का